सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे, पूरा पॉलिटिकल। अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं। देखिए, चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि आज पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि 9 तारीख को वो चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है कि पप्पू यादव ने अपने सख्त तेवर जो है वो दिखा दिए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पे भी सख्ती से हमला बोला है। पहले सुनाते हैं कि पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा है, क्यों नहीं आप पर सख्त कार्रवाई किया जाए? आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ। भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे? या कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं
तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का ये दोनों ही कुछ है। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। उनका सीधे तौर पे कहना था कि इस बार चुनाव आयोग का जो ये साजिश है, यानी जो बीजेपी जो साजिश कर रही है उसको साजिश को सफल नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पे भी हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। साथ ही तमाम मुद्दे पे बातें हुई और तमाम चर्चाएं हुई और सीधे तौर पे वो लगातार टारगेट करते हुए नजर आए हैं। बाकी आपने वीडियो में सुना कि उनका क्या कुछ कहना था। साथ ही आपने ये भी सुना कि 9 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव आयोग का जो है वो घेराव करेंगे। बाकी इन तमाम मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।